दिल टूटा है जनाब, भरोसा नहीं इसलिए अब लोग नहीं, सिर्फ वक्त बदलते देखते हैं। तो एक शायरी हो जाए कि हमने तो बस एक शख्स पर दुनिया लुटा दी। क्या? तो हमने तो बस एक शख्स पर दुनिया लुटा दी, उसने हमारी वफा को ही सजा बना दी। आज भी दिल उसके नाम से धड़क उठता है, आज भी दिल उसके नाम से धड़क उठता है, जिसने एक पल में हमारी पूरी जिंदगी रुला दी। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। और उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में कोऑर्डिनेट्स 4 दिया गया है, 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 1, और संकेत भी दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विकर्ण निकालना होगा, यानी कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। क्या है? तो ये एक समचतुर्भुज है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके विकर्णों के लंबाई के गुणनफल को अगर 1/2 से हम गुना कर दें तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पे 3 0, फिर 4 5, फिर यहाँ पे -1 और 4, और -2 और -1, -2 और -1। इस तरीके से 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है, और बोलता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग मानेंगे, ठीक है, माना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, और डी बराबर इतना कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ। ठीक है, तो हल निकालेंगे। तो उसके बाद इन दोनों की दूरी निकालेंगे, बी डी और ए सी का, और फिर दोनों को गुना कर देंगे 1/2 के साथ मिलाकर, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए हल करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप अच्छे से स्कोर कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि हल के बाद हम लोग लिखते हैं कि जो चीजें दिया है हमारे पास। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? तो क्या दिया है हमारे पास? दिया है क्या? तो माना, या तो फिर हम लोग सीधा मान लेते हैं दिया है, ये जो शीर्ष है, या तो फिर ये लिख ही देते हैं, जब दिया है लिखना ही है। दिया है, दिया है 3 0, ठीक है, 4 5, -1 और 4, ठीक है, और और -2 -1 4, एक समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ऐसे लिखेंगे, यही तो दिया है, यही तो कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका ये जो है वो शीर्ष है। क्या है? जिसके शीर्ष ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना, माना ए बराबर कितना? 3 0, कॉमा, बी कितना? 4 5, सी कितना? तो -1 और 4, तथा डी, डी कितना? तो डी -2 -1, जो है चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब ये कोना, ठीक है, जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलते हैं उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लिए कि ए वाला ये है, बी है, सी है, डी है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे, अब क्या करेंगे भाई? तो अब दूरी सूत्र से, दूरी
दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे? तो विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट? विकर्ण। क्या निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक संकेत क्वेश्चन में लिख दिया है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उनके विकर्णों को गुणनफल निकालना होगा, यानी कि विकर्ण पहले निकालना होगा। तो विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, हमने दूरी सूत्र में क्या पढ़ा था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तो पढ़े थे। तो जी सर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो सभी वैल्यूज बैठा देते हैं। x2 AC, AC देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। तो ये वाला हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फिर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। x2 हो गया -A, और माइनस करेंगे किसके साथ? तो 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ। ऐसे के करके कर देंगे स्क्वायर, और फिर प्लस है। और y2 कितना है? 4। तो 4 में घटा देंगे शून्य। शून्य है। ठीक है। हाँ, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए -1 और -3 कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट? तो -4 और -4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 4 में 0 घटेगा तो 4 का स्क्वायर होगा। ठीक। अंडर रूट 16 जोड़ 16। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 16। और 16 जो है उसका जो वर्गमूल निकलता है वो निकलता है कितना? तो 4 निकलता है। कैसे निकलता है? तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4। और ये एक ऐसा मशीन है अंडर रूट जिसमें दो ठो बराबर चीजें रहे तो एक ठो बाहर आ जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये 2 4 में एक 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर में ही रहेगा। अर्थात अंडर रूट 32 का मान है 4√2। अगर कहीं पे अंडर रूट 32 आ जाए और या फिर 16 आ जाए तो 4 निकलेगा। ये 16 तो 4, और 2 रूट बाहर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो एक जो AC हमारा आया, अर्थात लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण AC बराबर कितना आ गया? ये आ गया 4√2। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। विकर्ण, विकर्ण AC, AC बराबर 4√2। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए दिख रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वही डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी निकालना है हमको B 4 5 और -2 - 1। क्या करेंगे? एक चतुर्भुज में ऐसे करके अभी हमें ये वाला निकालना है भाई। ये B है, ये D है, ये A है, ये C है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। 4 5 -2 - 1। 4 5 -2 - 1, इतना से ही खेला कर देना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों की दूरी निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? दूरी। यानी कि अब निकालेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार लिख सकते हैं या इसी प्रकार लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग AC निकाले उसी प्रकार से BD निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण BD लिख देते हैं। विकर्ण BD, विकर्ण BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला आप दूरी सूत्र से निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो x2 हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला x2, ये वाला y2। ठीक है, यहाँ पे x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बैठा दीजिए। x2 है -2, ठीक है, बीच में माइनस है। x1 है 4, तो ये 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ देंगे। फिर हमारे पास है y2 -8, ठीक है, कितना हो जाएगा -8, और फिर ऐड कर घटा देंगे 5 को, क्योंकि y1 5 है, ठीक है, 5 है y1, और फिर स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट ये -2 और -4 -6, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस माइनस ये -6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये हो जाएगा √72। 36 36 कितना होता है डियर स्टूडेंट? तो 72 होता है, ठीक है। 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 36, क्या लिख सकते हैं? 2 × 36। और 36 का जो वर्गमूल है वो 6 निकलता है। क्यों? क्योंकि 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा। 2 6 में 1 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा और 1 6 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 2। यानी कि आपका BD बराबर क्या निकला? विकर्ण BD बराबर, इसलिए विकर्ण BD बराबर क्या निकला? BD बराबर निकला 6√2, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे, इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 AC × BD, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही लिखा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, और हमने यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल ही लिखा है 1/2, और AC का मान आया था 4√2। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, 4√2, ठीक है। और BD का मान आया है 6√2, कितना? 6√2। ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है? तो जोड़ना है। यहाँ पे गुना का साइन पड़ गया, तो यहाँ पे कर देना है जोड़, ठीक है। अच्छा गुना ही है, कोई बात, हाँ गुना है, गुना है तो मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सब गुना में है, 1/2 भी गुना में है, तो यहाँ से ऐसे कटा सकते हैं 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6×2 = 12, और फिर √2 × √2। देखिए √2 मतलब 2 ठो जब सेम रूट में रहे तो 1 ठो बाहर आ जाता है और रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। अर्थात हो जाएगा 24 यूनिट। इसका जो क्षेत्रफल है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 यूनिट, ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, 3 0 -1 और 4। यहाँ पे 3 0 -1 और 4, ठीक है। ये चतुर्भुज था, और जिसका हमने AC निकाला, AC निकला 4√2, और BD निकला 6√2, और क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को गुना किए, 6 चौके 24, और √2 × √2 हो जाता है 2, 2 2 कट गया, काम खत्म हो गया, 24 बचा। कितना बचा? कुल मिलाकर 24 यूनिट। और ये था आपका क्या? आपका ये क्वेश्चन नंबर 10। और इस तरीके से आपका चैप्टर 7.2 कंप्लीट हो जाता है। तो हमने एक और शायरी आप लोगों के बीच बोल देते हैं, चैप्टर समाप्त हो रहा है ना, उसी के खुशी में। वो शायरी है कि कभी सोचा न था कि यूं बिछड़ना पड़ेगा। सब सबका यही हाल है, सोना बाबू का यही हाल। कभी सोचा न था कि यूं बिछड़ना पड़ेगा, जिसे दिल दिया उसी से लड़ना पड़ेगा। कुछ हो गया ना नोक झोंक चाट चौमीन में, तो जिसे दिल दिया उसी से लड़ना पड़ेगा। मोहब्बत तो आज भी उतनी ही है उससे। आप लोग भी कमेंट करेंगे किसका किसका है, यस नो करके, ठीक है। हाँ
मोहब्बत तो आज भी उतनी ही है उससे, बस अब उसे याद करके तन्हा चलना पड़ेगा, तन्हा चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।